सपने अपने। वाओ, कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ हर पति पत्नी के बीच ऐसा ही प्यार हो, आपको भी ऐसा ही प्यार मिले, आपके पति भी प्यार करें। आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है, वो कैसे करना है बताती हूँ। चलिए पहला मंत्र तो नोट कीजिए। मंत्र है ओम होंग जू सह या फिर ओम जू सह। मंत्र नोट कर लिया। अब आपको इसे कैसे जपना है वो जानिए। शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को, बढ़ते दिनों में पहले मंडे को जाप कर सकती हैं। ये मंत्र भगवान शिव के लिए है और किसी न किसी मंदिर में बोलना होता है। आप शिव मंदिर में मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मंदिर में जाप ना कर सकें, घर पर अकेले में कीजिए। एक और बात, अगर आपने पति के साथ इस मंत्र का जाप किया तो बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र को कम से कम 21 दिनों के लिए जाप किया जाना चाहिए। अब आपको एक और मंत्र बता रही हूं, वो भी नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम महायक्षिणी पति मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आपने नोट कर लिया। अब सुनिए इसको जपना कैसे है। पति पत्नी को प्यार बढ़ाने के लिए इस मंत्र को सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जपना है। मैं आपको सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी हमेशा देती रहती हूँ, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, बता दूंगी। आप उस दिन इसका जाप कीजिए। और हाँ, एक और सरल सा अचूक उपाय भी जान सकते हैं। पति पत्नी में कोई भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, एक ही तरीके का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 2 पीस भी ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके बीच प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। ये लड़ाई झगड़ा आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जरूर सोचती होंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, पति के साथ झगड़ा रुकता क्यों नहीं है। कोई तो वजह होगी, तो चलिए आपको वजह बता देती हूँ। पति पत्नी के झगड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे की वजह है कुंडली। जी हाँ, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर दोनों के बीच 18 गुणों से कम का मिलान है तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत ज्यादा आती है। एक और बड़ी वजह है, अगर पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक हो तो भी मैरिड लाइफ जिंदगी में दिक्कत आती है। इसीलिए ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी दोनों का मांगलिक होना जरूरी होता है। देखिए, क्या आपका भी इन्हीं वजहों से झगड़ा होता है? कुछ वजह तो आपने बताई, कुछ मैं बता देती हूँ, और जो मैं बताऊंगी उनको इग्नोर करेंगे तो झगड़े अपने आप कम होंगे। पुरुषों में कम, लेकिन आपको पता है महिलाओं में सरप्राइज का क्रेज बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऐसे में महिलाएं अक्सर इस बात पर झगड़ा करती हैं कि अब उनके पति ने उन्हें सरप्राइज देना बंद कर दिया है। आप थोड़ा सा समझा कीजिए, पति आपके लिए ही तो बिजी हो गए हैं, सरप्राइज आप ही दे दिया कीजिए। अगली बार वो खुद से देना शुरू कर देंगे। कई बार पति पत्नी के बिजी रहने की वजह से आपस में झगड़े हो जाते हैं। कई बार वाइफ के मायके में कोई फंक्शन होता है, पति शामिल नहीं हो पाते हैं, बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में पत्नियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आपके पति बिजी हैं, ये शुक्र मनाने की बात है। इसलिए हर पत्नी को इस चीज में पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा कैसे। अगला पॉइंट है मेरा सामान क्यों हटाया। इसी तरह पुरुषों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि आपने उनका सामान उनकी जगह पर नहीं रखा, उनको मिला ही नहीं। पति बेहद खफा हो जाते हैं अगर उनको अपना अपना सामान उस जगह पे वापस ना मिले जहां पे वो रखा हुआ था। अब भले ही पत्नी ने सफाई के लिए लिया हो, लेकिन पति इसका थोड़ा ध्यान रखें, इग्नोर करें। एक और वजह है गीला तौलिया। बिस्तर पर फेंकना पति की आदत होती है और पति देव फेंकते जरूर हैं और पत्नी लड़ेगी जरूर। वैसे ये फाइट गंदे मोजे, कपड़े इधर उधर फेंकने, इन सब पर भी शुरू हो सकती है। अगर आपके हस्बैंड फ्लर्ट हैं, पत्नी की सबसे ज्यादा दुश्मनी पति के दोस्तों से होती है। जी हाँ, अगर आपके हस्बैंड के फीमेल फ्रेंड्स हैं या मेल फ्रेंड्स भी हैं, या वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वाइफ को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए इस चीज को इग्नोर करें। कभी कभी पति भी तो चेंज चाहते हैं, वो भी तो दोस्तों के साथ रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर लौट कर आप ही के पास तो आएंगे। अगली बात होती है हरदम चिड़े रहना। ये भी पति पत्नी को बहुत इरिटेट करता है। कई बार हस्बैंड काम से वापस आते हैं, मुंह चिड़ा हुआ होता है, सड़े हुए मूड में होते हैं, और पत्नी अगर हस्बैंड घर आए और चिड़े हुए मूड में हो, हर समय सड़ी सड़ी दिखे, तो हस्बैंड का घर आने को दिल नहीं करता।
हमेशा सामने वाले को प्लीजिंग स्माइल के साथ मिलना चाहिए। अपने पेरेंट्स के सामने आने पर पति देव को हमेशा अच्छे से ग्रीट करें, किसी के सामने एक दूसरे की बेइज्जती बिल्कुल ना करें। और मेन मुद्दा होता है क्या पकाऊं। आपने वो तो ऐड देखा ही होगा, रोज नया क्या पकाऊं। ये पत्नियों की समस्या है और पतियों की शिकायत कि जब देखो एक ही चीज पका देती हैं, ऐसा होता है ना। और लड़ाई की स्थायी वजह भी यही है। इसीलिए पत्नी को सलाह दी जाती है कि पति की पसंद की बजाय पति को सलाह दें। कभी कभी पत्नी ऐसा करे कि चार्ट बना दे कि इस दिन ये, इस दिन ये। इस तरीके से अगर करेंगी तो लड़ाई के मसले ही खत्म हो जाएंगे। साकार करें सपने अपने।